अब हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट कैसे होता है, या एक फीमेल गैमेटोफाइट जो है कैसा दिखता है, कितना सेलुलर होता है, कितने न्यूक्लिएट होता है स्ट्रक्चर। तो फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक का नाम भी देते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, डिस्क्राइब फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म्स और एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म्स। और कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म और एम्ब्रियो सैक। सो अब ये जो एम्ब्रियो सैक है ये बनता किससे है? मेगास्पोर से। अब मेगास्पोर बनेगा कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस क्या होती है? ये सारा जो लास्ट टाइम हमने लेक्चर डिस्कस किया उसमें हमने आपको बताया था कि ओव्यूल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्या होता है, और उसी न्यूक्लियस के अंदर एक सेल अपने आप को बाकी सेल से अलग कर लेता है। फिर उसके अंदर कैसी डिवीजन होती है, फिर दो सेल बनते हैं। अब वो दो सेल जो बनते हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल और एक प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल होता है। और जो प्राइमरी पैराइटल सेल है वो फर्दर ग्रोथ नहीं करेगा, फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, उसकी जो डिवीजन है रुक जाएगी। बट जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल है वो डिवाइड करेगा या वो फंक्शन करेगा मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, एंड दैट मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म्स मेगास्पोर। अब उसके अंदर क्या होता है, अगर आप प्रीवियस लेक्चर को यानी रिकॉल करेंगे, जो परसों आपका लेक्चर हुआ था कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है, सॉरी जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये डिप्लाइड होता है, 2n होता है, और इसके अंदर क्या होती है? रिडक्शन डिवीजन होती है, मियासिस होती है, और ये 4 मेगास्पोर बनाता है, और जिसमें 3 मेगास्पोर जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं वो डी जनरेट हो जाते हैं, ये वाले ये डी जनरेट हो जाते हैं, और एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। एक मेगास्पोर बचता है जो फंक्शन करता है, जो पॉइनर स्ट्रक्चर बनाता है, या पॉइनर स्ट्रक्चर होता है, या पॉइनर सेल होता है, किसके लिए? फीमेल गैमेटोफाइट का। और ये वाला फंक्शनल मेगास्पोर किसकी तरफ लाई करता है? ओव्यूल का जो कैलाजल एंड है, ये वाला एंड इसकी तरफ लाई करता है। यानी जो मेगास्पोर टेट्रेट बनता है मेगास्पोर मदर सेल से, उसमें ये ऊपर वाले 3 सेल जो हैं ये डी जनरेट हो जाते हैं, और एक सेल जो कैलाजल एंड की तरफ रहता है वो फंक्शन करता है एज अ यानी फंक्शनल मेगास्पोर, और वही पॉइनर स्ट्रक्चर होता है फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए। अब हम चलते हैं कि किस तरीके से ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये एंजियोस्पर्म के अंदर या एम्ब्रियो सैक बनता है। सो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट आर द एंजियोस्पर्म। अब क्या होता है, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है विच लाइज टुवर्ड्स द कैलाजल एंड ऑफ द ओव्यूल, तो ये बेसिकली लाई कहां कर रहा है? न्यूक्लियस के अंदर ही, ओव्यूल के न्यूक्लियस के अंदर ही। मैं एक बार फिर पीछे ले जाता हूं, आपको एक स्लाइड सिर्फ दिखाऊंगा ये वाली। तो ये एक इन्वर्टेड ओव्यूल है, और ये जो आप सेलुलर स्ट्रक्चर यहां देख रहे हैं इसके अंदर, अगर आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर याद होगा तो दिस इज द न्यूक्लियर टिश्यू। ये वाला जो है न्यूक्लियर टिश्यू है, ये वाला सेलुलर है। इसके अंदर क्या बनता है? ये जो है आप ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। लेकिन बनेगा कैसे? मेगास्पोर से। अब मेगास्पोर इसमें बनता है, जिसको अभी मैंने रिकॉल किया है, या लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था मेगास्पोरोजेनेसिस में किस तरीके से मेगास्पोर बनता है। तो अब यहां पर ये बनेगा न्यूक्लियस के अंदर। इसके अंदर क्या होती है? मैं नेक्स्ट अब यहां स्टार्ट करते हैं हम। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर आपको यहां नजर आ रहा है, दिस फंक्शनल मेगास्पोर, ये वाला, ये कैलाजल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक की तरफ है, और ये थोड़ा सा बड़ा होगा, एनलार्ज होगा, और इसका न्यूक्लियस जो है मोइटोटिकली डिवाइड करेगा। एक चीज याद रखिएगा, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ये 3 बार इसकी अंदर माइटोटिक डिवीजन होती है। यानी माइटोटिक डिवीजन इक्वेशनल डिवीजन होती है, जिसमें एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस या 1 से 2 सेल बनते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब एक न्यूक्लियस डिवाइड करेगा 2 में बदलेगा, उसमें वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये देख लीजिएगा, इसका न्यूक्लियस जो है यहां पर, ये
ये न्यूक्लियस है, और इसका न्यूक्लियस टूटेगा दो के अंदर जब फर्स्ट माइटोसिस होगा। और विदाउट वॉल फॉर्मेशन, इसमें कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी, बट ये जो सेल बन रहा है, जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है, ये अभी क्या है, टू न्यूक्लिएट है। अब जो दो न्यूक्लियई बनेंगी, ये दो अपोजिट पोल की तरफ रन कर जाएंगी, एक कैलाजल एंड की तरफ जाएगी और दूसरी न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक उसकी तरफ चली जाएगी। अब यहां से ये एम्ब्रियो सैक बनने जा रहा है, फीमेल गेमेटोफाइट बनने जा रहा है। अब इसके बाद क्या होगा कि रिस्पेक्टिव पोल्स पे ये जो दो न्यूक्लियस हैं, ये सेकंड माइटोसिस करेंगी, यानी दे विल डिवाइड बाय माइटोसिस। अब ये जो एक न्यूक्लियस यहां है, जब ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा तो कितने न्यूक्लियस बन जाएंगी, दो। और इसी तरीके से ये वाली, हेलो, जी जी मैम, आ गया आ गया आ गया। ओके, आप विजिबल है मैम? यस सर, यस सर। नो, कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है या मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, या इसका डिफरेंस, जब भी क्वेश्चन डिफरेंस की शक्ल में आए तो हमें कुछ पॉइंट्स रिकॉल करने हैं, और पॉइंट्स की शक्ल में ये या टेबुलर फॉर्म में ये हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, जब आप पीछे वाला लेक्चर रिपीट करेंगे, माइक्रो स्मॉल स्पोरोस्पोर जेनेसिस मींस प्रोडक्शन आर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी माइक्रोस्पोर का माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनना, इसे बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और इसी का रिवर्स अगर हम करें तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, जो अभी मैंने रिपीट भी किया है, फ्रॉम डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, यानी डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगा मीन्स लार्ज, बिग, स्पोरोस्पोर्स, जेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन और फॉर्मेशन। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ कि जब स्पोर्स बनते हैं तो ये माइक्रोस्पोर जब बनते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर, तो स्पोर्स जो है ये टेट्राड की शक्ल में होते हैं, ग्रुप ऑफ फोर्स की शक्ल में होते हैं। और जनरली जो टेट्राड बनता है मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म के अंदर, वो टेट्राहेड्रल होता है। लेकिन यहाँ पर अभी जो हमने देखा कि ये जो मेगास्पोर बन रहे हैं, ये लीनियर टेट्राड की शक्ल में बन रहे हैं, यानी एक ही सीधा चार ग्रुप ऑफ फोर में ये बन रहे हैं, दे लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। इसी तरीके से जो चार माइक्रोस्पोर्स बनते हैं टेट्राड के अंदर, ये चारों फंक्शनल होते हैं, हर टेट्राड से माइक्रोस्पोर सेपरेट होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियल कैविटी के अंदर। लेकिन इस केस में क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस के केस में जो चार मेगास्पोर बनेंगे उनमें से तीन डीजनरेट हो जाएंगे और एक ही फंक्शनल रहेगा जो कैलाजल एंड की तरफ रहता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहां होता है, एंथर के अंदर, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, और मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरेंजियम में होता है, ओव्यूल के अंदर होता है। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के केस में लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनते हैं, वो फंक्शनल होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, और हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो बनाता है आगे माइक्रोस्पोर्स। और इस केस में क्या होता है, एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल जो है फंक्शन रहता है मेगास्पोरेंजियम के अंदर, और वो सिर्फ और सिर्फ चार मेगास्पोर बनाता है। इसमें एक मेगास्पोर बनता है, लेकिन इसमें माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, अभी तक हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब हमारा ये जो पोलन ग्रेन बना या जो मेल गेमेटोफाइट बना, ये और जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स जो बने, जिनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, अब इनकी यूनियन कैसे होती है, इनकी फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। बट फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, इनकी यानी पॉलिनेशन पढ़ना में। तो व्हाट इज पॉलिनेशन? अब यहां देखिए, मैंने दो यानी स्क्रीन पे दो इमेजेस हैं और फ्लावर्स हैं, और यहां पर कुछ इंसेक्ट्स नजर आ रहे हैं। और यहां से आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि इंसेक्ट्स दे आर विजिटिंग द फ्लावर, और जब ये फ्लावर को विजिट करते हैं, एक चीज तो मैं बता दूं कि ये जानबूझ के फ्लावर को विजिट नहीं करते कि हम जाएंगे और पॉलिनेट करेंगे, ये अपने काम के लिए जाते हैं। दे विजिट द फ्लावर इन कनेक्शन ऑफ, मतलब विद गेटिंग फूड, या कुछ और काम के लिए जाते हैं, नेक्टर लेने के लिए, और इनकी बॉडी के साथ पोलन ग्रेन लग जाते हैं जो मेल वर्ल से बनते हैं। अब ये मेल वर्ल जो है, वहां से पोलन ग्रेन जब इनके विंग्स के साथ, इनके माउथ पार्ट के साथ, इनकी लेग्स के साथ पहुंचते हैं, तो वहीं घूमते घूमते उसी की मेल वर्ल से उसी की फीमेल वर्ल पे गिरा देते हैं। या एक फ्लावर में ये नेक्टर लिया तो इनकी बॉडी के साथ लग सकते हैं, और वहां से उड़ के ये जब दूसरे फ्लावर पे जाएगा, उसी प्लांट के या किसी दूसरे प्लांट के ऊपर, तो वहां पर ये डिपॉजिट कर देगा। सो इसको हम बोलेंगे पॉलिनेशन।
सो ये जो फिगर है, इसी फिगर को अगर हम मजीद एलाबोरेट करें तो वी कैन राइट, बहुत कुछ बता सकते हैं, बहुत कुछ हम दिखा सकते हैं। अब यहां पर ये जो ग्राफिक स्केच आपको नजर आ रहा है, यहां पर मैंने इसको कैटेगराइज किया है पॉलिनेशन को, और ये आप नोट डाउन करिएगा। अगर इतना स्केच आपको याद हो गया तो यू आर इन ए पोजिशन, कोई भी टर्म, कोई भी चीज इसके अंदर हो, आप उसको एलाबोरेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं इसको एलाबोरेट करूंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो पॉलिनेशन जो है हमारे पास, ये दो किस्म की होती है। पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, पहले हम आते हैं सेल्फ पॉलिनेशन पे। सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी भी बोलते हैं, और दूसरी इसकी टाइप होती है जेटिनोगैमी, यानी ये दो टाइप्स की होती है। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन बाय ऑटोगैमी एंड सेल्फ पॉलिनेशन बाय जेटिनोगैमी। यानी जब एक फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ऑटो मीन सेल्फ, गैमी गैमस से निकला मैरिज, ऑटो सेल्फ, गैमिस मैरिज, यानी सेल्फ मैरिज, यानी एक ही फ्लावर के अंदर मैरिज हो रही है। जब फ्लावर बाइसेक्सुअल है और फ्लावर में मेल वर्ल भी है, फ्लावर में फीमेल वर्ल भी है, और दोनों बैक वक्त मैच्योर हो रहे हैं, या फ्लावर क्लोज्ड है, दोनों वर्ल्स उसके अंदर हैं, तो 100% चांसेस किसके हैं? सेल्फ पॉलिनेशन बाय ऑटोगैमी। इसी तरीके से दूसरी टाइप है हमारे पास जेटिनोगैमी, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट पे पॉलिनेशन हो, यानी एक ही प्लांट है, एक टहनी पे एक फ्लावर है, उसी प्लांट की दूसरी टहनी पे दूसरा फ्लावर है, मे बी फ्लावर बाइसेक्सुअल है, वहीं से पोलन ग्रेन पहुंच सकता है किसी भी एजेंसी के जरिए, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो वो बनेगी हमारी सेल्फ पॉलिनेशन बाय जेटिनोगैमी। और क्रॉस पॉलिनेशन जो है हमारे पास क्रॉस होती है। क्रॉस क्या होता है? इसको जीनोगैमी या ऑलोगैमी भी बोलते हैं। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, बहुत सारे एजेंट्स के ऊपर। इसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो है एक फ्लावर के मेल वर्ल से उड़ता है, दूसरे फ्लावर की फीमेल वर्ल पर गिरता है। वो डिफरेंट जेनेटिकल कंस्टिट्यूशन होनी चाहिए या रिलेटेड स्पीशीज होनी चाहिए। आगे हम मजीद इसको एलाबोरेट करेंगे। अब इसको, यानी जो क्रॉस पॉलिनेशन करता है, कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जिनसे क्रॉस पॉलिनेशन होती है? तो देयर आर सम एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स which are involved in this type of pollination. तो एबायोटिक फैक्टर्स में विंड आता है, आपका वाटर आता है, यानी विंड से भी पॉलिनेशन हो सकती है और वाटर से भी पॉलिनेशन हो सकती है, ये दोनों क्रॉस पॉलिनेशन। और जो विंड से पॉलिनेशन होती है, कभी कभी क्या होता है, आप देखें आंधी चलती है तो फ्लावर से पोलन ग्रेन उड़ेंगे, रास्ते में दूसरा फ्लावर होगा उसमें गिर जाएंगे। तो इस किस्म की विंड पॉलिनेशन के लिए जो टेक्निकल टर्म है दैट इज एनिमोफिली। एनिमस एंड फिलिन दो ग्रीक वर्ड से निकला है। एनिमस मीन्स विंड, फिलिन मीन्स टू लव। आगे मजीद हम इसको एलाबोरेट करके आपको बताएंगे। और मीन्स विंड पॉलिनेशन। इसके बाद दूसरी जो टाइप है हमारे पास हाइड्रोफिली। हाइड्रस एंड फिलिन, हाइड्रस वाटर, फिलिन मीन्स लव, यानी वाटर लविंग पॉलिनेशन। व्हेन द पॉलिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ वाटर। कौन सा एजेंट इस्तेमाल होता है इसमें? वाटर। तो उस किस्म की पॉलिनेशन को हम हाइड्रोफिली बोलेंगे। इसी तरीके से व्हेन कोई भी एनिमल दैट इज इन्वॉल्व्ड इन ब्रिंगिंग द पॉलिनेशन, उसे हम जूफिली बोलेंगे। जब एनिमल्स, कोई भी इंसेक्ट है, स्नेल्स हैं, बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, कोई भी एजेंट जो एनिमल हो, उससे जब पॉलिनेशन होगी वो जूफिली होगी। ये जनरल टर्म है। बट अगर या कोई हम कह सकते हैं हनी बी है, अभी जो पीछे स्लाइड आपने देखा, इमेज देखी, तो अगर इंसेक्ट जो है फ्लावर को विजिट कर रहे हैं और वो कैरी कर रहे हैं पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, वो पॉलिनेशन एंटिमोफिली होगी। मींस एंटमस एंड फिलिन, एंटमस इंसेक्ट, फिलिन टू लव, व्हेन द पॉलिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय इंसेक्ट्स। इसी तरीके से काइरोटेरोफिली या चिरोटेरोफिली भी इसे पढ़ते हैं। काइरोटेरो होता है बैट्स, फिलिन टू लव, व्हेन द पॉलिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय बैट्स। आगे मैं बताऊंगा कि इन प्लांट्स के अंदर इनसे पॉलिनेशन होती है। फिर एक होती है मेलाकोफिली। मेलाकस सॉफ्ट, और सॉफ्ट बॉडी किसकी होती है? स्नेल्स वगैरह इसमें आते हैं। जब पॉलिनेशन स्नेल से होगी तो दैट इज मेलाकोफिली, और जब बर्ड से पॉलिनेशन होगी दैट इज ऑर्निथोफिली, ऑर्निथस बर्ड एंड फिलिन टू लव। और एक जब पॉलिनेशन एंट से होगी तो उसे हम मिर्मिकोफिली भी कहते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ क्रॉस। फिर इनके आगे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एलाबोरेट करेंगे जो आगे हम